जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और करंट अफेयर्स 2020 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि चक्रवात क्या होते हैं, किस प्रकार से इनकी उत्पत्ति होती है, इनका नामकरण कैसे किया जाता है, वर्ष 2020 में जो नामकरण की नई लिस्ट आई है उसकी खास बात क्या है। इसके अलावा 2020 में आपके जो भी चक्रवात आए हैं उन सभी चक्रवातों से संबंधित प्रश्नों को भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है आप सभी के लिए। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने दोस्तों से शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि साइक्लोन यानी कि चक्रवात होते क्या हैं। तो चक्रवात जो लोग हमारे गाँव के होंगे उनको बवंडर के बारे में पता होगा। तो चक्रवात कुछ नहीं है, बस उसी बवंडर का एक बड़ा सा रूप है। तो आइए समझते हैं कि इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। जो हमारे बवंडर होते हैं आपने देखा होगा कि अक्सर इनकी उत्पत्ति गर्मियों के मौसम में होती है। कभी भी आपने सर्दियों के समय में बवंडर को नहीं देखा होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा चक्रवात होता है उसका भी कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट इस गर्मी के मौसम से जुड़ा हुआ है, यानी कि गर्म मौसम से जुड़ा हुआ है। तो मान लीजिए कि ये हमारा कोई रीजन है और इस रीजन में काफ़ी गर्मी पड़ती है। गर्मी के कारण क्या होता है कि जो हमारा सरफेस है वह सरफेस गर्म होता है। सरफेस में कांटेक्ट में आने वाली जो हमारी हवाएं होती हैं ये हवाएं भी गर्म होती हैं। और हवाओं की खास बात होती है कि जब ये गर्म होती है तो वह धीरे धीरे ऊपर की ओर उठना प्रारंभ करती है। और जाहिर सी बात है कि जब हवाएं ऊपर उठेंगी तो उस स्थिति में यहाँ पर लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा, यानी कि निम्न वायुदाब का एक क्षेत्र क्रिएट होगा। और जाहिर सी बात है कि जब कहीं पर लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है उस स्थिति में जो आपके हाई प्रेशर जोन में हवाएं होती हैं वह तुरंत चलना प्रारंभ कर देती हैं कि चलो यहाँ पर स्थान खाली हुआ है और यहाँ पर हम लोग पहुँचते हैं। अब मान लीजिए कभी स्थिति ऐसी हो गई कि जब जो हमारा सरफेस है वह काफ़ी ज़्यादा गर्म हुआ, वहाँ पर हवाएं काफ़ी तेज़ी से गर्म हो रही हैं और यहाँ से ये ऊपर उठना प्रारंभ कर देती हैं। तो उस स्थिति में क्या होता है कि जो हमारा हाई प्रेशर जोन होता है यहाँ से हवाएं बहुत ही तेज़ी से आना प्रारंभ करती हैं और इन्हीं तेज़ी से आने वाली हवाओं के कारण उस पार्टिकुलर रीजन में चक्रवात का निर्माण होता है। तो ये मैंने आपको चक्रवात के बारे में एक बेसिक बता दिया। अब चक्रवात की बात करते हैं तो जिस प्रकार से रीजन होता है उसके आधार पर इनको अलग अलग नाम भी दिया जाता है। तो वो हम लोगों ने पहले भी समझा हुआ है, ज्योग्राफी के वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है दोनों प्रकार के चक्रवात के बारे में। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक बेसिक डिस्कस कर लिया चक्रवात के बारे में। तो ये आप देख सकते हैं कि जब हमारे चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में जनरेट होते हैं तो वहाँ पे जो हवाएं होती हैं वह घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में चलती हैं। और जब ये चक्रवात आपके दक्षिणी गोलार्ध में जनरेट होती हैं तो उस स्थिति में जो हवाएं होती हैं, यानी कि जो हमारे हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन में हवाएं आती हैं वह घड़ी की सुइयों की दिशा में चलती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे रीजन होते हैं उनके अनुसार जो हमारी हवाएं केंद्र की तरफ पहुंचती हैं उनकी दिशा में भी परिवर्तन होता है। अब आइए थोड़ा सा हम ये जानते हैं कि जो हमारे चक्रवात होते हैं उनका नामकरण किस प्रकार से किया जाता है। तो आपने सुना होगा WMO के बारे में, यानी कि वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो इसी की एक संस्था है जिसका नाम है नेशनल मीटियोरोलॉजिकल एंड हाइड्रोलॉजिकल सर्विसेज। और इसी के द्वारा यहाँ पर एक सामान्य सा रूल प्रपोज किया गया है। रूल क्या है? तो रूल में ये बताया गया है कि जो हमारे यहाँ पर सागरों या महासागरों के रीजन होंगे उनके आसपास से जुड़े हुए जो भी देश हैं उन देशों से संबंधित हम लोग एक लिस्ट देंगे और उस लिस्ट के अनुसार उस पार्टिकुलर रीजन में जो भी हमारे आने वाले साइक्लोन हैं उन सभी का नामकरण किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये व्यवस्था शुरू की गई थी और इसी के अनुसार चक्रवातों का वर्तमान में नामकरण किया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक लिस्ट मिलेगी। लिस्ट में आप देखेंगे तो बांग्लादेश है, उसके बाद में इंडिया है, मालदीव है, म्यांमार है, ओमान है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है और है थाईलैंड। यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ पर 8 देश शामिल हैं। और इन देशों को कहा गया कि आपके द्वारा कौन से नाम प्रपोज किए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं भारत ने प्रपोज किया था अग्नि, आकाश, बिजली, जल, लहर, मेघ, सागर और वायु। तो ये जो मुख्य रूप से हमारे नाम हैं, अगर कोई भी चक्रवात उत्तरी इंडियन ओशियन में आता है तो उसका नामकरण इस लिस्ट के अनुसार किया जाता था। तो यहाँ पर इनकी संख्या थी 8।
तो 2020 तक यही लिस्ट चल रही थी, लेकिन 2020 में इस लिस्ट में बदलाव किया गया और अब यहाँ पर कुल मिलाकर के 13 देशों को शामिल कर लिया गया। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर वह 13 देश हैं। बांग्लादेश है, भारत है, ईरान हो गया, मालदीव है, उसके बाद में है म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, श्रीलंका, थाईलैंड, यूएई और फिर आपका है यमन। यानी कि अगर आपके इस इंडियन ओशन रीजन में विशेष तौर पर उत्तरी हिंद महासागर में किसी भी प्रकार का कोई चक्रवात आता है तो उन चक्रवातों का नामकरण इन्हीं देशों के द्वारा दिए गए नामों के अनुसार किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको याद हो तो इस वर्ष जो हमारा पहला चक्रवात आया था उसका नाम रखा गया था निसर्ग। क्या नाम था? उसका नाम रखा गया था निसर्ग। अभी नवंबर महीने में जो दूसरा चक्रवात आया उसका नाम रखा गया गति। फिर अभी आपने सुना होगा कि निवार नाम का चक्रवात आया था और इस समय जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय बुरोई नाम का चक्रवात भी जनरेट हो चुका है। तो इसी लिस्ट के अनुसार जो यहाँ पर आने वाले चक्रवात हैं उनका नामकरण किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर एक प्रकार से पहले से ही तय होता है। निसर्ग नाम हो गया, गति हो गया, निवार हो गया, बुरोई हो गया। अगला जो चक्रवात आएगा उसका नामकरण म्यांमार के द्वारा किया जाएगा, तौकते इसका नाम होगा। फिर जो हमारा अगला चक्रवात आएगा उसका नामकरण ओमान करेगा, फिर इसी प्रकार से पाकिस्तान करेगा। तो ये ऐसे चलता रहेगा, सीक्वेंस नीचे तक आएगा, फिर ऊपर से शुरू होगा, फिर ऐसे चलता रहेगा और इसी प्रकार से नामकरण होते रहेंगे। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कुल 13 देश हैं और इन 13 देशों के द्वारा 13 नाम सुझाए गए हैं। ये आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं कि 13 नाम यहाँ पर सुझाए गए हैं। जैसे कि अगर हम लोग भारत की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं भारत ने यहाँ पर कौन कौन से नाम सुझाए हैं। एक तो गति है, फिर तेज है, उसके बाद में मुरासू है, आग है, व्योम है, झर है, प्रवाहो है, नीर है, प्रभंजन है, इसके अलावा घूर्णी है। तो ये सारे नाम हमारे देश भारत के द्वारा सुझाए गए हैं। तो इसी प्रकार से वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पर जो हमारे विभिन्न क्षेत्र हैं उनके आसपास के लगे हुए देशों के द्वारा जो भी नाम दिए जाते हैं उन्हीं के अनुसार एक लिस्ट तैयार की जाती है और उसी लिस्ट के माध्यम से जो भी वहाँ पर साइक्लोन आते हैं उनका नामकरण किया जाता है। तो आई होप आप यहाँ पर ये समझ गए होंगे कि चक्रवातों का नामकरण किस प्रकार से किया जाता है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में उसे पूछ सकते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पर साइक्लोन की बात करते हैं तो इनको अलग अलग कैटेगरी में भी रखा जाता है। जैसे कि कैटेगरी 1 हो गया, यहाँ पर जो हवा की स्पीड होती है वह 125 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास होती है। कैटेगरी 2 की बात करें तो 170 किलोमीटर होती है। कैटेगरी 3 की बात करते हैं तो 225 किलोमीटर होती है प्रति घंटा। कैटेगरी 4 की बात करें तो 280 होता है और कैटेगरी 5 यहाँ पर सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है, जहाँ पर हवाओं की स्पीड 280 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा हो सकती है। और यहाँ पर आपको बताया गया है कि किस प्रकार से यहाँ पर जो हवाओं की गति होती है उससे जिस भी रीजन में चक्रवात आता है वहाँ पर कितना नुकसान हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। अब एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको यहाँ पर और ध्यान रखनी है, वह क्या है कि किस प्रकार से हमारे जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये हमारा है पूरा हिंद महासागर का रीजन और यहाँ पर अगर कोई भी चक्रवात आता है तो इसे सामान्य तौर पर साइक्लोन कहा जाता है। उसी प्रकार से अगर आप यहाँ पर जापान, चीन और जो भी हमारे आसियान कंट्री हैं यहाँ के बारे में जानेंगे तो यहाँ जो चक्रवात हमारे आते हैं उन्हें टाइफून्स कहा जाता है। उसी प्रकार से अगर आप चले जाएंगे अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर में तो यहाँ पर जो हमारे चक्रवात जनरेट होते हैं उनका नाम होता है हरिकेन। तो मुख्य रूप से ये सारे आपके चक्रवात ही होते हैं। हिंद महासागर में इन्हें साइक्लोन कहते हैं, टाइफून कहते हैं अगर हम लोग जापान या उसके आसपास के क्षेत्र में जाते हैं, और हरिकेन इन्हें अमेरिका के पास में कहा जाता है। तो ये प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जाता है, इसके बारे में भी आपको याद रखना है। तो इस तरीके से हमने साइक्लोन के बारे में जो बेसिक चीज़ें थी उनको यहाँ पर जान लिया। अब आइए इससे संबंधित जो प्रश्न हैं उनके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो पहला प्रश्न है, नवंबर 2020 में कौन सा देश वर्ष के सबसे खतरनाक चक्रवात गोनी से प्रभावित हुआ है? तो यहाँ पर जो देश प्रभावित हुआ उसका नाम है फिलीपींस। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर है फिलीपींस और यहाँ पर चक्रवात गोनी की उत्पत्ति हुई थी। और इस चक्रवात की खास बात यह रही कि वर्ष 2013 में जो हाइयान नाम का टाइफून आया था उसके बाद में फिलीपींस देश में आया हुआ यह सबसे ज़्यादा भयंकर तूफान था। तो इससे फिलीपींस देश का दक्षिणी हिस्सा प्रभावित हुआ था।
अगला प्रश्न है, बंगाल की दक्षिणी पश्चिमी खाड़ी में निर्मित चक्रवात जिसका नाम है बुरेई, इसका नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? तो अभी मैंने आपको बताया कि जो ये बुरेई नाम का चक्रवात है, इसका नामकरण किया है मालदीव ने। किसने? मालदीव के द्वारा इसका नामकरण किया गया। तो फिलहाल के लिए आप ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा बंगाल की खाड़ी का सबसे दक्षिणी हिस्सा है, यहाँ पर इसकी उत्पत्ति हुई और इस चक्रवात से न केवल हमारा देश भारत बल्कि श्रीलंका भी प्रभावित होगा। तो तमिलनाडु और केरल राज्य हमारे प्रभावित होंगे। इसके अलावा जो श्रीलंका का उत्तरी हिस्सा है वह भी इस चक्रवात से प्रभावित होगा। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में भारत के कौन से राज्य में निवार चक्रवात के लिए चेतावनी जारी की गई? तो निवार चक्रवात की बात करते हैं तो ये हमारे तमिलनाडु राज्य में आया था। तमिलनाडु के साथ साथ जो हमारा आंध्र प्रदेश है, पुडुचेरी है, ये राज्य भी इससे प्रभावित हुए थे। इस चक्रवात के बारे में आप ये ध्यान रखेंगे कि ये भी हमारे बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ था। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ था और इसका नामकरण ईरान देश के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? ईरान देश के द्वारा इसका नामकरण किया गया था। और आपको ध्यान रखना है कि गति नाम का चक्रवात भी आ चुका है जिसका नामकरण किया था भारत में। तो ये चक्रवात कहाँ पर आया था? तो ये चक्रवात हमारे अरब प्रायद्वीप के पास में उत्पन्न हुआ था। जैसे कि आपको पता होगा, यहाँ पर है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, यहाँ पर आपको मिलेगा अरब प्रायद्वीप और यहीं पर चक्रवात अरब सागर में उत्पन्न हुआ था जिसका नामकरण भारत के द्वारा किया गया था और इसका नाम था गति। तो ध्यान रखिएगा, यमन, सोमालिया नाम के जो देश हैं वह इस चक्रवात से प्रभावित हुए थे और ये अभी नवंबर में ही आया था। ये आप देख सकते हैं, ये है हमारा चक्रवात जिससे तमिलनाडु, इसके अलावा आंध्र प्रदेश प्रभावित हुआ। अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 में किस देश में सराय नामक चक्रवात आया? तो सराय नाम का जो चक्रवात है ये आया था फिजी में। कहाँ पर? फिजी देश में आया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है फिजी देश और यहीं पर सराय नाम का चक्रवात आया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में डाइन नाम का चक्रवात आया? तो ये जो चक्रवात है इससे संबंधित प्रश्न आपकी कई सारी परीक्षाओं में इस वर्ष पूछे गए अलग अलग तरीकों से। पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जो डाइन नाम का चक्रवात था ये आया था मेडागास्कर देश में। कहाँ पर? मेडागास्कर देश में ये चक्रवात आया था। और चक्रवात की खास बात क्या रही? चक्रवात की खास बात ये रही कि इसके दौरान भारत के द्वारा ऑपरेशन वनीला लॉन्च किया गया। क्या नाम था? ऑपरेशन वनीला। यानी कि भारतीय नौसेना जो है उसके द्वारा यहाँ पर मेडागास्कर में जो भी चक्रवात से प्रभावित लोग थे उनके लिए सहायता राशि भेजी गई या फिर आप कह सकते हैं सहायता भेजी गई। तो INS ऐरावत हमारा मेडागास्कर में पहुंचा था और ये प्रश्न 2 से 3 परीक्षाओं में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो ये आप देख सकते हैं मेडागास्कर है और यहीं पर ये चक्रवात आया था जिसका नाम था डाइन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में हेराल्ड नाम का चक्रवात आया? तो ये जो चक्रवात है ये आया था वनुआतु देश में। कहाँ पर? वनुआतु देश में ये चक्रवात आया था और इसके बारे में आपको इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि इस चक्रवात के लिए यूनाइटेड नेशन के द्वारा $2.5 मिलियन की सहायता राशि दी गई थी। तो वनुआतु की बात करते हैं तो जो हमारा ओशिनिया महाद्वीप है उसी का एक छोटा सा देश है और वहीं पर यह चक्रवात आया था। तो वनुआतु के साथ साथ जो सोलोमन द्वीप है, फिजी है, टोंगा है, वह सारे भी हेराल्ड नाम के चक्रवात से प्रभावित हुए थे। तो ध्यान रखिएगा ये हमारे पश्चिमी प्रशांत सागर में जनरेट हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है वनुआतु और यहीं पर इस चक्रवात का ओरिजिन हुआ था। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुए चक्रवात अम्फन का नामकरण किस देश ने किया? तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अम्फन नाम का जो चक्रवात है इसका नामकरण किया था थाईलैंड ने। किसने? थाईलैंड ने इसका नामकरण किया था और इसका नामकरण पुरानी लिस्ट के अनुसार हुआ था। कौन सी लिस्ट? पुरानी लिस्ट के अनुसार हुआ था। चलिए मैं एक बार आपको यहाँ पर पुरानी लिस्ट दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आपके सामने पुरानी लिस्ट है। तो नामकरण इस प्रकार से शुरू हुआ था, उसके बाद में समाप्त होते होते यहाँ पर आया और लास्ट में जो नाम है वह आपका था अम्फान। यानी कि यहाँ पर जो भी नाम सारे थे वह सारे नाम दिए जा चुके थे, लास्ट बचा था अम्फान और यही जब अम्फान चक्रवात आया उसके बाद में नई लिस्ट जारी की गई। तो पुरानी लिस्ट में ध्यान रखेंगे आपके 8 देश थे और जो नई लिस्ट आई है उसमें कुल मिलाकर के 13 देश शामिल हैं। तो थाईलैंड के द्वारा अम्फान नाम के चक्रवात का नामकरण किया गया था। अब अगर हम लोग अम्फान नाम के चक्रवात की बात करते हैं तो इससे हमारे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्य प्रभावित हुए थे। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर अम्फान चक्रवात जनरेट हुआ था और ये धीरे धीरे मई महीने में बढ़ता हुआ
उड़ीसा राज्य और कोलकाता राज्य में पहुंचा था। अगला प्रश्न है, मई 2020 में कौन सा देश चक्रवात मंगा से प्रभावित हुआ था? तो ये देश है ऑस्ट्रेलिया, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब अगर हम लोग इस चक्रवात की बात करते हैं तो यह एक एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन था और इससे ऑस्ट्रेलिया देश प्रभावित हुआ था। मुख्य रूप से पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर प्रभावित हुआ था। ये आप देख सकते हैं, ये जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है वह इससे प्रभावित हुआ था। मंगा नाम के चक्रवात की बात करते हैं तो इसका नामकरण इंडोनेशिया देश के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, निसर्ग नामक चक्रवात की किस जलराशि में उत्पत्ति हुई? तो निसर्ग नाम का जो चक्रवात है इसकी उत्पत्ति हुई अरब सागर में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारे महाराष्ट्र और गुजरात राज्य थे वह इससे थोड़ा सा प्रभावित हुए थे और लक्षद्वीप के पास में अरब सागर में इसकी उत्पत्ति हुई थी। और जैसे मैंने आपको बताया, जो हमारी नई लिस्ट आई थी उसमें सबसे पहले चक्रवात का जो नाम है वह दिया गया था बांग्लादेश के द्वारा और ये नाम था निसर्ग। तो ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि जो हमारे अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आए हैं उनका नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है। तो पहला चक्रवात था निसर्ग और इसका नामकरण किया गया था बांग्लादेश के द्वारा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह है निसर्ग साइक्लोन जो जनरेट हुआ था लक्षद्वीप के पास में और यहाँ से ये बढ़ते बढ़ते महाराष्ट्र और गुजरात के पास में पहुँचा था। अगला प्रश्न है, जून 2020 में निम्नलिखित में से विश्व का कौन सा भाग चक्रवात अमांडा से प्रभावित हुआ? तो ये जो हमारा भाग है वह है मध्य अमेरिका। कौन सा? जो हमारा मध्य अमेरिका है वह इससे प्रभावित हुआ था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है हमारा चक्रवात और यहाँ पर है ग्वाटेमाला जो कि सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित हुआ था। नाम इसका क्या था? तो नाम इसका था अमांडा। ध्यान रखिएगा कि जो हमारे अमेरिकन रीजन के पास में चक्रवात आते हैं इन्हें हम लोग हरिकेन के नाम से जानते हैं। तो चक्रवात हरिकेन नाम से भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि अमांडा हरिकेन कहाँ पर आया था। अब हम लोग 2019 के भी कुछ चक्रवातों से संबंधित प्रश्नों को जान लेते हैं। भारत में आए फानी नाम का जो चक्रवात है इसका नामकरण किस देश ने किया? तो फानी नाम का जो चक्रवात है इसका नामकरण किया था बांग्लादेश ने पुरानी लिस्ट के अनुसार। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर जनरेट हुआ था फानी चक्रवात और इसका नामकरण किया था बांग्लादेश ने। बंगाल की खाड़ी में इसकी उत्पत्ति हुई थी। यहाँ पर थोड़ा सा आप माइंड मत करिएगा, ये जो मैंने भारत का मैप बनाया है ये मैंने खुद के हाथ से ड्रॉ किया है तो इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ बन गया है, यानी कि जो जम्मू वाला रीजन है वह थोड़ा सा कट गया है। तो इसके लिए आप बिल्कुल भी कमेंट मत करिएगा कि आपने भारत को काट दिया है, ये हाथ से बनाने के कारण थोड़ा सा कट गया है। अगला प्रश्न है, जून 2019 में वायु चक्रवात की जो उत्पत्ति है वह किस सागर में हुई? तो इसकी उत्पत्ति हुई थी अरब सागर में। कहाँ पर? अरब सागर में इसकी उत्पत्ति हुई थी। तो ये आप देख सकते हैं, अरब सागर में इसकी उत्पत्ति हुई थी। हमारे देश का बहुत ही कम हिस्सा इससे प्रभावित हुआ था। मुख्य रूप से पाकिस्तान और ओमान देश इससे प्रभावित हुए थे। आप देख सकते हैं कि गुजरात के पास पहुंचा, फिर ये मुड़ गया, उसके बाद में चला गया पाकिस्तान और फिर चला गया था ओमान। और वायु नाम का जो चक्रवात है इसका नामकरण हमारे देश भारत के द्वारा पुरानी लिस्ट के अनुसार किया गया था। तो इस तरीके से हमने चक्रवात से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन सभी के बारे में डिस्कस कर लिया है। हालांकि अगर हम लोग दुनिया के सभी हिस्सों के चक्रवात की बात करते हैं तो इनकी संख्या लगभग 60 से ज़्यादा है। तो मुख्य रूप से आपको जो हमारे इंडियन ओशियन रीजन में चक्रवात आए हैं उनके बारे में याद रखना है। तो वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जो हमारे रिवीजन की सीरीज है वह आपकी कल से पुनः प्रारंभ हो जाएगी, तो उस सीरीज को आप लोग जरूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।